होकर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। पहले लतानिया को हम गाएंगे, उसके बाद वचन को भाई आनंद साहिब द्वारा सुनेंगे। बैठ जाएं। पहला पद जो क्रूस से प्रभु यीशु जी ने कहा वो इस प्रकार से है, प्रभु जी इन्हें क्षमा करो क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। Forgive them as they do not know what they're doing। इस पद को जब हम अपने ध्यान में लाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये पद सारे पदों का एक निचोड़ है। प्रभु यीशु जी इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आए, और अगर हमारे पाप प्रभु जी क्षमा ना करते तो आज हम यहाँ ना बैठे होते, ना हम किधर होते। इसीलिए इस पद का महत्व समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी होगा कि प्रभु यीशु जी ने ये पद किन लोगों के लिए क्रूस पर लटकने के बाद में कहे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय का 67 और 68 पद, 67 और 68 पद ये कहता है कि उन्होंने उसे घूंसे मारे और उन्होंने उस पर थूका, और उन्होंने उसे घूंसे मारे और प्यादों ने उसे थप्पड़ मारे। ये जानने की हमारी यहाँ जरूरत पड़ती है हमें कि प्रभु जी ने उस स्थिति में जब वो क्रूस पर लटके हुए हैं किन लोगों की ओर ये इशारा किया कि प्रभु जी इन्हें क्षमा करो, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में आपने सुना कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उसके ऊपर थूका, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उन्हें घूंसे मारे, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने थप्पड़ मारे। ये एक बड़ी दयनीय सिचुएशन है उस प्रभु की जिसने ये सब अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए सहे। ऐसी सिचुएशन में वो प्रभु उन लोगों को माफ कर देने की बात परमेश्वर से कर रहे हैं। अगर मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय का 65 पद देखें, 65वां पद देखें
तो लिखा है कि उन्होंने उस पर थूका, उन्होंने उसे घूंसे मारे और उन्हें थप्पड़ मारे, और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि कुछ सिपाहियों ने उसके सर पर सरकंडे मारे और उससे पूछा, तो ये बता कि तुझे किसने मारा। ये सिचुएशन हमारे सामने एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर रही है कि एक व्यक्ति, एक प्रभु जिसके साथ में ये सब किया जा रहा है। अगर हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो लूका रचित समाचार उसका 22वां अध्याय के 66वें पद में भी आपको यही देखने के लिए मिलेगा। और 23वें अध्याय लूका रचित समाचार उसका 23वां अध्याय का 11वें पद में लिखा है कि हेरोदेस और उसके सिपाहियों ने भी मिलकर प्रभु का अनादर किया। हेरोदेस और उसके सिपाहियों ने भी मिलकर प्रभु का अनादर किया। अगर आज प्रभु जी क्रूस पर लटके हुए हैं, क्षमा की बात कर रहे हैं, तो इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिसमें हेरोदेस भी है, उसके सिपाही भी हैं, वो लोग जिन्होंने उसके ऊपर थूका वो भी हैं, जिन्होंने उसको घूंसे मारे वो भी हैं, जिन्होंने उनको ताड़ना दी वो भी हैं। अगर हम यूहन्ना रचित समाचार में चले जाएं और उसका 19वां अध्याय का पहला पद देखें तो वहाँ लिखा हुआ है कि पिलातुस ने प्रभु यीशु जी को कोड़े लगवाए। ये वो यातनाएं हैं जो उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए इसलिए सही कि हमारे अपराधों से हमारा छुटकारा हो और हम बचाए जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये उस स्थिति में प्रभु जी क्रूस पे लटके हुए हैं और परमेश्वर से लोगों के लिए क्षमा याचना की बात कर रहे हैं। वो चेले मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय का 50वां पद कहता है, सारे चेले उसे छोड़कर भाग गए। वो लोग जिन्होंने उनको पकड़ा और रात भर यातनाएं दी, उनके लिए भी परमेश्वर क्षमा की बात कर रहे हैं। वो भीड़ जिन्होंने उनका ठट्टा उड़ाया, वो नेल जो उनके हाथ में लोगों ने गाड़े, उन सिपाहियों ने 1/4 इंच एंड 1/3/4 इंच जो उनके पाँव के अंदर गाड़ी गई, उन सिपाहियों ने जिन्होंने ये कीलें उनके पाँव में हाथों में गाड़ी और उनको क्रूस पे लटकाया, प्रभु जी उनके लिए भी क्षमा की बात कर रहे हैं। अगर हम प्रभु जी की क्षमा की बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो एक और क्षमा हमारे सामने नए नियम में दिखाई देती है जो कि स्टीफन की विटनेस है। जब लोग उसको पथरवा कर रहे थे और जब उसका अंतिम समय आया और अंतिम सांस लेने से पहले उसने जोर से चिल्लाकर परमेश्वर से ये प्रार्थना की, प्रभु जी ये पाप इनके सर पे ना लगाना। ये दो याचनाएं क्षमा की हमें गॉस्पेल न्यू टेस्टामेंट के अंदर मिलती हैं देखने के लिए। हम अगर इससे थोड़ा आगे बढ़ें तो हमको दिखाई देता है कि परमेश्वर ने हम लोगों को क्षमा करने का कितना बड़ा लेसन अपने जीवन काल में दिखाया, इसको हम बहुत बार इग्नोर कर देते हैं। परमेश्वर ने कहा मत्ती रचित समाचार उसका 5वां अध्याय का 44वां पद कहता है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्या ये हमारे जीवन में पॉसिबल है कि जो लोग हमें सताते हैं हम उनसे प्रेम उनके लिए प्रार्थना करें? या जो हमारे बैरी हैं उनसे हम प्रेम करें? दिस इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड इफ एनीबडी हैव दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी कि कोई आपको परेशान कर रहा है और आप उसका जवाब ईंट के बजाय पत्थर से ना दे रहे हों। ये हमारे जीवन की कहानी है। प्रभु जी कहते हैं कि बुराई के बदले बुराई ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, वरन आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तो बड़ी बात है हमारे लिए, ये हमारे लिए बड़ी बात है कि भाई बुराई की जगह बुराई ना करो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा करते ही नहीं, हम इसका अपोजिट करते हैं।
ये प्रैक्टिकल बात है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। प्रभु जी हमसे कह रहे हैं बुराई की जगह बुराई मत करो, गाली की जगह गाली मत दो, वरन आशीष दो। मैं तो ऐसा नहीं समझता कि कोई व्यक्ति यहाँ ऐसा बैठा हुआ है कि कोई उसको बुराई करे और उसके बदले में उसकी बुराई ना करे, ऐसा मुझे लगता नहीं। तो ये बहुत ही आइडियलिस्टिक अप्रोच है प्रभु यीशु जी की हम लोगों को सिखाने के लिए कि अगर हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो हम कोशिश करें कि उसके साथ बुरा ना करें, क्योंकि प्रभु यीशु जी ने अपने प्राण क्रूस पर इसलिए नहीं दिए कि हमारे पाप क्षमा हो जाएं। उनकी क्षमा की वेदना के पीछे जो दुख छिपा हुआ है और जो मार्मिक सारांश छिपा हुआ है उसको हम पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि प्रभु जी कहते हैं हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया। आज अगर प्रभु यीशु जी क्रूस पर लटके हुए हैं तो उसके पीछे हम लोगों के अपराधी हैं जिसके कारण वो घायल किया गया और हमारे ही अधर्म के कारण वो कुचला गया। आज अगर हम ये कह रहे हैं कि हम प्रभु यीशु जी के दास हैं और हम उनकी इन सातों वचनों के बारे में बैठकर यहाँ बात करेंगे, हमारा बात करना और उनके ऊपर सोचना तभी महत्वपूर्ण होगा अगर हम प्रभु यीशु जी के उस योगदान को जो उन्होंने क्रूस के ऊपर हमारे को बचाने के लिए दिया, हमारे पापों की क्षमा के लिए दिया, अगर उसको ना समझें। क्योंकि प्रभु जी का वचन कहता है हमारे ही अपराधों के लिए वो घायल किया गया और हमारे अधर्म के कारण वो कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसकी कोड़े खाने से हम क्या हुए? जोर से बोलें, क्या हुए? चंगे हुए। ये वो प्यार है जो प्रभु यीशु जी की क्षमा के पीछे छिपा हुआ है, लेकिन हम इसको पकड़ नहीं पाते हैं अपने जीवन के अंदर, हम उसको देख नहीं पाते हैं। प्रभु जी कहते हैं तेरे कोड़े खाने से हम चंगा हुए। जब भी हम बीमार होते हैं हमारे लिए प्रेयर की जाती हैं और बहुत चमत्कार होते हैं। इस संडे एक व्यक्ति ने अपनी ऑफरिंग दी, आदि साहब बता रहे थे कि जिस दशा में उनको देखा गया उससे आज वो कितने भले चंगे दिखाई दे रहे हैं। ये उन वाक्यों का चमत्कार है जो आप यहाँ बैठ कर सुन रहे हैं कि तेरे कोड़े खाने से कौन चंगे हुए? कौन चंगे हुए? हम चंगे हुए। प्रभु यीशु जी हमें सिखाना चाहते हैं। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय का 24वां पद कहता है वो हमारे अपराधों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मार्मिक पद है ये। वो हमारे अपराधों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया और सलीबी मौत स्वीकार की, ताकि हम पापों की तरफ से मरकर धार्मिक जीवन व्यतीत करने की कोशिश करें। प्रभु जी की क्षमा के पीछे अगर कुछ छिपा हुआ है तो उनका प्यार है जो वो हम लोगों से करते हैं और हम लोगों को नया जीवन दान देना चाहते हैं कि तुम पापों से पछताव करके धार्मिक जीवन का जीवन जीने की चेष्टा करो। जैसा आपने सुना कि उनके मुंह पर थूका गया। अभी एक प्रैक्टिकल बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो कि आपको बताएगा कि ये जो पद आपने सुने हम इनको कहाँ तक फॉलो करते हैं, या हम उन्हें केवल सुनने के लिए ही बैठे हैं, या हमने सुन लिया बस उतना हमारा काम हो गया। मैं एक सीन आपके सामने क्रिएट करूँगा जिससे आपको पता लगेगा कि प्रभु यीशु जी को आप कितना प्यार करते हैं और उनकी दी हुई शिक्षा को आप अपने डेली जीवन में कितना निर्वाह करते हैं। चारों पदों के चारों गॉस्पेल के अंदर ये बात बहुत क्लियरली लिखी गई कि उनके मुंह पर थूका गया। आज ऐसा माने आप, अगर कोई व्यक्ति आज आपके मुंह पर थूके, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, मैं एक प्रैक्टिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति आज आपके मुंह पर थूके तो आपका क्या रिएक्शन होगा? इसका जवाब मैं आपसे नहीं पूछूंगा, इसका जवाब मैं आपसे नहीं पूछूंगा।
और अगर आप इसका जवाब पॉजिटिव में दे रहे हैं तो सच में आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी के मुंह पर थूके तो ये उसके बर्दाश्त की सीमाओं के बाहर की बात है। लेकिन आज अगर प्रभु यीशु जी ने इस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया कि लोगों ने उनके मुंह पर थूका और उसके बाद भी उन्होंने प्रभु जी से कहा इन्हें क्षमा करो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो सच में ये काम केवल प्रभु यीशु जी ही कर सकते हैं, केवल हमारे लिए और आपके लिए। ये बड़ी बहुत ही दानी बात है जो मैं आपसे कर रहा हूँ। दूसरी बात, उनको घूंसे मारे। अगर आज लड़ाई हो जाए और कोई हमें घूंसा मारे तो हम ताली नहीं बजाएंगे। मुझे नहीं लगता कोई ताली बजाएगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर लड़ाई हो जाए, घूंसा मारा जाए, तो मुझे लगता नहीं कि हम घूंसा नहीं मारेंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। मैं आपको प्रभु यीशु जी के पद चिन्हों पर उनकी सिचुएशन में आपको खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर प्रभु जी ने घूंसे खाए हैं तो उसके पीछे उनका प्यार है जो अपनी देह पर हमारे अपराधों को लेकर क्रूस पर चढ़ गए हैं। पहला पत्र उसका 2 अध्याय का 24वां पद हमें यही सिखाता है और हमें यही बताता है कि प्रभु यीशु जी अपने देह पर हमारे अपराधों को लेकर क्रूस पर चढ़े ताकि हमको जीवन मिले। कितनी बार हम झगड़ों में उलझते हैं, कितनी बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि लोग थप्पड़ मारते हैं, लेकिन हम थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से ही देते हैं। हमने अभी तक इन वचनों के ऊपर सुना जरूर है लेकिन अमल नहीं किया। यही हमारे जीवन का दुर्भाग्य है। हमने प्रभु जी की उन एग्जाम्पल को क्रूस के ऊपर देखा, प्रभु जी इन्हें क्षमा करो क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हमने सुना तो जरूर है लेकिन करके नहीं देखा और ना किसी को करते हुए रोका, ना करते हुए रोका। प्रभु जी का एक बहुत ही सामर्थ्य वचन में आपके सामने रखकर अपनी बात को खत्म करूंगा। प्रभु जी ने सारे निचोड़ को एक पद के अंदर रख दिया है जिसमें क्षमा भी दिखाई देती है, प्यार भी दिखाई देता है, सब कुछ ओझल, सब कुछ अच्छी तरह से दर्शाता है। प्रभु जी का वचन कहता है फिलिप्पियों की पत्र उसका 2 अध्याय का 5वां पद कुछ इस प्रकार से कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। इस पहले पद इस पद से बहुत मेल खाता है। जैसा प्रभु यीशु जी का स्वभाव था ऐसा ही हमारा भी हो। अगर इस पद को हम अपने जीवन में देखें तो लगता है हमारा स्वभाव कैसा है। मुझे इसका जवाब नहीं चाहिए, ये जवाब अपने मन में आते हैं। ये सब मसीह का स्वभाव था कि घूंसे खाने के बाद, थप्पड़ खाने के बाद, कोड़े खाने के बाद, क्रूस पे लटकने के बाद, जिल्लत सहने के बाद, सारी संवेदनाओं की सीमाओं को पूरी तरह से अब्सॉर्ब करने के बाद परमेश्वर से निवेदन कर रहे हैं, प्रभु जी इन्हें क्षमा करो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहा है। What a joy to hear those sentences from the cross when he is pleading for those people who tortured him, who nailed him, who crucified him, who spit on his face, who thrashed him. It is something beyond my imagination. मैं जब इस पद को अपनाने की कोशिश करता हूँ तो बहुत बार फेल हो जाता हूँ, क्योंकि प्रभु जी कह रहे हैं जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु न समझा, पर अपने को शून्य कर दिया, दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। और मनुष्य की समानता में होकर अपने आप को इतना दीन किया कि क्रूस मौत, बल्कि क्रूस की मौत भी सह ली। ये काम केवल प्रभु यीशु जी आप ही कर सकते हैं। ये ह्यूमन बींग्स के बियॉन्ड कैपेसिटी के है।
ये अगर प्रभु यीशु जी ने ऐसा करा है तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। प्रभु यीशु जी ने हमारे अपराधों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर क्रूस की मौत सही है। दूसरा पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय का 24वां पद में यही सिखाता है कि उसने हमारे अपराधों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पे चढ़ गया ताकि हमको धार्मिक जीवन मिले, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम छंगा हुए। प्रभु यीशु जी आपको बहुत आशीष दें। इस गुड फ्राइडे के दिन पर प्रभु जी आपको ये अवसर दें कि आप अपने आप को उनके दुखों के अंदर रखकर उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। जिस भावना में प्रभु यीशु जी ने वो सारे पद आपके लिए कहे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे बहुत ही कृपालु दयालु प्यारे प्रभु जी, बड़ी श्रद्धा विनम्रता से हम अपने स्वरों को आपके सामर्थ की चरणों में अर्पण झुकाते हैं। प्रभु जी निवेदन करते हैं प्रभु जी, हम जानते हैं आप हम अपराधों को अपने शरीर पर लेकर क्रूस पर चढ़ गए ताकि पाप का शरीर नष्ट होकर हम धार्मिक जीवन को पाएं। प्रभु जी हम जानते हैं आपके कोड़े खाने से हम छंगा हुए। प्रभु जी हम ये भी जानते हैं कि आपने हमारे लिए अपने मुंह पर थूकर हुए को भी स्वीकार किया। आपने हमारे लिए घूसे खाए, आपने हमारे लिए थप्पड़ खाए, जिल्लत खाई। प्रभु जी आप हम सबको ये वर दो कि हम आपके द्वारा व्यतीत किए गए अपनाए गए सब दुखों को प्रभु जी हम समझ सकें और उनके मतलब को अपने जीवन में अनुकरण करने वाले बन सकें। प्रभु जी आप हम सबको आशीष दें और ये गुड फ्राइडे का अवसर हम सब के लिए आत्मिक अवसर बनाएं। प्रभु जी ये प्रार्थना आपकी सामर्थ्य विजयी नाम होकर मांगते हैं। आमीन।